हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कुछ समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से आज क्लास थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद ले पा रहे हैं। तो आइए, हम 3.2 प्रश्नावली कर रहे थे हल, जिसका प्रश्न क्रमांक जो था वो 4 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमने इसका पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें ये कंडीशन थी संगत असंगत की, तो हमने संगत और असंगत बताए थे। इस बार हमें यदि संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। आइए हम इन समीकरणों को हल करते हैं। देखिए, समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस, एक सेकंड थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, समस्या आएगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर हम तुलना कर रहे हैं, तो करिए तुलना। a1 अपॉन a2 कितना होगा? 1/2। यहाँ पर तुलना करना 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा? तुलना कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1/2। c1 हम यहाँ पर लिखना चाहें, हम इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखिए 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों बराबर के उधर भी है तो कोई समस्या नहीं, इधर आपको लाना पड़ेगा इनको, है ना। आइए c1 अपॉन c2 करते हैं, तो 5 कितना आता है? 10। काट दो, 5 एकम 5, 5 2 10, यानी कितना है? 1/2। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसे है? संगत है, तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि के लिए आपको दोनों समीकरण लिखना है। ग्राफीय विधि समीकरण क्या है? x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0, और क्या है? 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यही समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। इनको हम हल करेंगे। एक सेकेंड, आइए हम दोनों को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। हम यहाँ पर सारणी बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। आइए ध्यान से यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर x का मान या y इज इक्वल टू, अब इसको यदि हल करते हैं हम, तो ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये x से किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो 5 माइनस x से ही रहेगा y की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 माइनस x। यहाँ पर x की वैल्यू, अब देखिए 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x/2। यही वैल्यू आएगी दोनों समीकरणों के लिए, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ग्राफ के लिए आपको ये मिटाना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो ग्राफ बनाते हैं। चलिए साथियों, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम मान रख लेते हैं। x बराबर हम क्या रखें, तो हम पहले यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ x पर रखने पर हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एक तो हमें वैल्यू ग्राफ मिल गया है। दूसरा देखिए, हम x बराबर क्या रखें, तो x बराबर हम यहाँ पर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, और 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या रखें, हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं। 5 रखने पर हमें y बराबर क्या मिलेगा, 0। 10 में 10 जाएगा 0, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। आइए अब हम वैल्यू रखते हैं ग्राफ में। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये ग्राफ हो गया है 5 तक का। छोटा ही ग्राफ बनाना है आपको। ये 0 है आपका। आइए हम पहले समीकरण के लिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो 0, x पर 0, y पर 5। x पर 0 चलना है, यानी यहीं पर। y पर कितना चलना है, 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो बनने वाला है, मैं पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर। अगला देखिए, x पर 3 चलेंगे तो y पर 2। x पर 3 चलो, y पर कितना चलो, तो लगभग इस जगह पर पॉइंट बना देना है, और यहाँ से एक रेखा खींच देनी है मिलाती हुई। ये किस समीकरण के लिए है, समीकरण लिख देना है यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अगला x पर 2, दूसरे समीकरण के लिए x पर 2, y पर 3। x पर 2 चलिए, y पर 3 चलिए, लगभग इस जगह पर यही कहीं बिंदु बनेगा। x पर 5, y पर 0, x पर 5, y पर 0, तो लगभग इसी जगह पर। ये रेखा थोड़ी सी गलत जा रही है हमारी लाइन, थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है इसमें, है ना। ये संपाती लाइनें रहेगी, ये लगभग इस जगह से गुजरेगी ऐसे। हम स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये सही बनेगा, आप स्केल की सहायता से बनाइएगा। तो हमारा जो बिंदु है 0 और 5, एक बिंदु यहीं मिला है, यानी इसी के ऊपर एक और लाइन रहेगी। तो ये जो रेखा रहेगी ये संपाती लाइन रहेगी, संपाती रेखा रहेगी यहाँ पर, है ना। तो यही आपका ग्राफ है। इसी के लिए समीकरण एक और लिख दीजिएगा आप, 2x प्लस 2y माइनस 10 0। दोनों समीकरण के लिए एक ही रेखा रहेगी, है ना। आइए हम अगला सवाल करते हैं, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। आइए प्रश्न क्रमांक 2 हल हम करते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब हम तुलना करते हैं a1 अपान a2 की। तो a1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा। b1 अपान b2 की तुलना करते हैं तो -1/, ये क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा।
C1 अपान C2 की तुलना करेंगे तो -8/-16, माइनस माइनस का 8 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये कितना आ जाएगा 1/2। आपको मालूम है यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो हम लिख देंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म असंगत होंगे, और यदि असंगत होंगे तो इसका ग्राफी हल हमें नहीं करना है, बस यहीं इसको आपको छोड़ देना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आइए हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। 2x प्लस 2y, 2y है ना, 2x प्लस y माइनस 6 प्लस y माइनस 6 है, गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है। समीकरण की तुलना हम रैखिक समीकरणों से करने पर तो A1 अपॉन A2 बराबर क्या होगा 2/4, काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 की तुलना करेंगे क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो 1/2 माइनस का है ना। अगले की तुलना करो C1 अपॉन C2, -6/4, माइनस माइनस काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो जाएगा 3/2। हमें तो केवल यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। कैसे होगी, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। यदि दोनों ही बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे, और संगत होंगे तो हमें ग्राफी हल करना है। तो ग्राफी विधि से हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। हम इनके लिए ग्राफ बनाएंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए हम बनाएंगे। देखिएगा ये x हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर दूर बना लेते हैं इसको। अब y इज इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर इधर जाएगा 6 प्लस का, फिर 2x उधर जाएगा तो 6 माइनस 2x होगा। अगले समीकरण के लिए बना लेते हैं, फिर मान रख देते हैं अपन। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए भी हम बनाएंगे। तो देखिएगा x ये रहेगा y के लिए, अब 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 4x होगा, उधर जाएगा तो बटे में माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 भी बटे में है तो काट देंगे हम इसको। आइए x की हम वैल्यू क्या रखें कि y की हमें कुछ वैल्यू मिल जाए, तो हमें ऐसी वैल्यू रखना है जो प्लस की मिल जाए हमें, ताकि ग्राफ में निरूपित करने में क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम ऐसी कुछ वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। देखिए बाई चांस में यहाँ पर 1 रखता हूँ, x बराबर 1, तो 2 एकम 2 घटा दो तो कितना बचेगा 4। एक बार मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा 3 दूनी 6 0। हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई है, इसका चेक करो 4 माइनस 4x, हम x की जगह चाहो तो इसको काट भी सकते हो 2 कॉमन निकाल के, लेकिन हम ऐसे ही वैल्यू रख देते हैं, छोटा क्वेश्चन ही है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं, एक वैल्यू मत रखो, 2 रखो। 2 वैल्यू रखोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 4 घटा दो तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4 को 2 से काट दो तो कितना बचेगा 2। आई बात समझ में। अब हम यहाँ रखेंगे 3,
4 तिया 12, 3, ठीक है। हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं। 1 रखने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर 1 रखोगे तो 4 कम 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। -2 का भाग लगाओगे तो 0 हो जाना है। ठीक है, हम इसको निरूपित करते हैं ग्राफ में। आइए, x बराबर 1 कहाँ पर है, इसके लिए x बराबर 1 ये रहा, x बराबर 1 यहाँ पर, y बराबर कितना है 4, हमें यहाँ पर चलना है, y बराबर 4, x पर 3 y पर 0, x पर 3 y पर 0 यहीं पर है। तो इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचना है ऐसे, है ना। ये किस समीकरण के लिए है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए। अगली समीकरण x बराबर 2, यहाँ पर y बराबर भी 2 है, तो हमें कहीं यही मिल जाना है ना। x पर 1 है, y पर 0 है, x पर 1 y पर 0 है, तो यही ये मिल जाना है। हमें क्या करना है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। ये 2 रेखाएं हैं, चाहो तो आप बिंदु लिख ही सकते हो, 0 4 यहाँ पर लिख सकते हो, 3 0 यहाँ पर लिख सकते हो, 1,2 ये उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 0, ये बिंदु है आपकी। इन बिंदुओं को हमने ग्राफ में निरूपित कर दिया है। ये आपका क्या है, ग्राफ है। इसी प्रकार आपको हल करना है हर सवालों में। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं हम। आइए हम चौथा सवाल इसका करते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरणों की तुलना करते हैं। a1 अपॉन a2, देखिए क्या आता है, 2/4 काट दो तो क्या आ जाएगा, 1/2। b1 अपॉन b2 की हम तुलना करेंगे तो -2/-4, माइनस माइनस काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 1/। ये दोनों तो बराबर आ गए हैं। तीसरा चेक करेंगे, c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा, -2/-5, माइनस माइनस काट दो तो कितना आया, 2/। ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन, बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2, तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म संगत नहीं है। और समीकरण युग्म संगत नहीं है यानी हमें इसको आगे हल नहीं करना है। ठीक है साथियों, है ना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे ये आपको हल करने के लिए। आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना, उसको भी हम हल करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो। तो हम अगला सवाल करते हैं। आइए साथियों, आज थोड़ा समय हो चुका है तो अगली कक्षा हम कल लेंगे, तो आप बने रहिए प्रश्न क्रमांक 5 के साथ, है ना। हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करना है इसमें। तो आज के लिए सेशन की यहीं समाप्ति करेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अभ्यास कर सके, पढ़ाई कर सके, ताकि उनको अच्छे नंबर आए। धन्यवाद साथियों।